जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल CCN इंग्लिश में स्वागत है। मेरा नाम है रिशु और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊँगा। हमने एक बैच लॉन्च किया जिस बैच का नाम है बॉटम टू टॉप। इस बैच के एक प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप उस प्लेलिस्ट के थ्रू प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलते रहे। जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या सीख चुके हैं, तो एक बार मैं रिकॉल करा देता हूँ सारी चीज़ें कि हमने क्या क्या चीज़ें सीखी हैं। तो देखिए हम क्या क्या सीख चुके हैं। सबसे पहले हम लेटर्स के बारे में सीख चुके हैं, जितनी भी चीज़ें थी। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो प्लेलिस्ट में आपको एक लिखा हुआ मिलेगा बॉटम टू टॉप बैच। इस प्लेलिस्ट में सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसमें लेटर्स के बारे में पढ़ लिया था हमने। लेटर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं हमने, आप जाकर के वहाँ से देखिए। फिर वर्ड्स के बारे में पढ़ी हैं हमने। फिर थर्ड हमने सेंटेंसेस के बारे में पढ़े। सेंटेंसेस भी बेसिकली हमने इसके पार्ट्स देखे थे, इसके काइंड्स देखे थे। तो ये तमाम बातें हम सीख चुके थे। इसके बाद अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, तो बेसिक्स पढ़ रहे हैं, बिल्कुल बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। तो हम बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की बात कर रहे हैं जिसमें हमने अभी ये तमाम चीज़ें पढ़ी हैं। अब इससे आगे जो हमें पढ़ना है बेसिक्स, दैट इज़ अबाउट नाउन, कि नाउन के बेसिक्स हमें पढ़ने हैं। तो देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउन को और नाउन को पढ़ना देखते हैं। अगर नाउन को हम देखें तो नाउन का बेसिक डिफिनीशन है वो क्या है, तो नाउन की बेसिक डिफिनीशन है कि इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। इट इज़ अ नेमिंग वर्ड, दैट मीन्स कि कोई भी नाम बताने वाला शब्द, चाहे वो किसी चीज़ का नाम हो, कोई भी नाम बताने वाला शब्द जो किसी भी चीज़ का नाम हो, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम नाउन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहता हूँ केशव, तो आपको पता है कि केशव एक लड़के का नाम है। मैं कहता हूँ पेन, पेन क्या एक थिंग का नाम है, तो ये बॉय का नाम है, नाम तो है कि थिंग का नाम है। मैं कहता हूँ जैसे कोई भी नाम, जैसे रनिंग, तो रनिंग भी एक नाउन ही है। जैसे ये किसका नाम है, तो एक एक्शन का नाम है। अगर ये एक्शन का नाम है तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये भी क्या है, नाउन ही है। लेकिन आप पढ़ते हो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कि जो एक्शन के नाम होते हैं उसे हम वर्ब कहते हैं, तो आप उसे तब वर्ब कह रहे होते हैं। लेकिन अभी आप समझे कि इसे नाउन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि नाउन से ही सारी चीज़ें निकलती हैं, वो भी किसी ना किसी चीज़ का नाम ही होता है। तो जितने भी वर्ल्ड में नेमिंग वर्ड हैं, उन सारे वस्तु का, पर्सन का, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं या वो पर्सन्स हैं, उनका कुछ ना कुछ नाम है। इसी वजह से सबके सब क्या है, नाउन है। अब नाउन के भी हम काइंड्स की बात करते हैं। जैसे अगर हम नाउन के काइंड्स की बात करें तो सबसे पहले हमारा जो आता है, मैं इतना पेन जो रखा हूँ इसको हटा देता हूँ। जो सबसे पहले नाउन जो आता है, उस नाउन के काइंड्स में सबसे पहले पढ़ते हैं प्रॉपर। देखिए ये नाम से ही पता चल रहा है प्रॉपर। प्रॉपर मतलब क्या होता है, बिल्कुल एक, ठीक है, प्रॉपर। तो ये नाम है, इसका मतलब प्रॉपर नाउन्स हैं, तो नाउन से मतलब ये भी नाम होंगे, तो वही डिफिनीशन लिखी गई है कि दीज आर नेम्स। क्या होते हैं ये, नेम्स होते हैं। लेकिन ये किसके होते हैं, तो इंडिविजुअल्स के होते हैं। किसके होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो इंडिविजुअल्स के होते हैं। इंडिविजुअल्स कहने का मतलब क्या है कि किसी खास का नाम होता है, किसी एक का। जैसे मैं गंगा कहता हूँ, तो आपको पता है कि गंगा क्या है, एक खास नाम है। बहुत सारी नदियाँ हैं, नदियाँ में एक नदी का क्या नाम है, गंगा नाम है, तो एक इंडिविजुअल को बता रहा है। वैसे मैं रामायणा कहता हूँ, तो रामायणा भी अगर मैं कह रहा हूँ तो रामायण एक ही है। तरुण कहता हूँ तो तरुण नाम के लड़का तो बहुत है, लेकिन मैं जिसकी बात कर रहा हूँ कोई एक है। नैना कह रहा हूँ इंडस्ट्री में, मैं दिल्ली कह रहा हूँ एक सिटी का नाम है। तो जहाँ पे भी एक प्रॉपर नाम पता चले, एक इंडिविजुअल के बारे में पता चले, कोई खास के बारे में पता चले, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। वैसे ही आप सेकंड देखें, सेकंड कहता है कॉमन नाउन। जैसे ये कह रहा था प्रॉपर मतलब खास, ये कह रहा है कॉमन मतलब सामान्य। अगर देखो तो ये ठीक इसका उल्टा है, और इसका ठीक उल्टा ये है। प्रॉपर का ठीक उल्टा कॉमन, और कॉमन का ठीक उल्टा प्रॉपर। कैसे,
क्योंकि प्रॉपर में किसी एक की बात कर रहे थे, लेकिन कॉमन मतलब सामान्य। यहाँ पे किसी विशेष की बात हो रही थी, यहाँ पे बिल्कुल सामान्य बात हो रही है। तो देखिए ये भी क्या है, नाउन्स है। अगर नाउन्स है तो ये भी क्या होंगे, तो ये भी नेम्स होंगे। लेकिन ये किसके नेम्स होते हैं, किसको असाइन किए जाते हैं, तो ये असाइन किए जाते हैं कैटेगरी को या फिर क्लास को। कैटेगरी को या फिर क्लास को। जैसे मान के चलो आपने कहा अरीवा, अरीवा, तो अब ये कह रहे हो एक नदी। अब नदी कोई भी हो सकती है, गंगा भी एक नदी है, यमुना भी एक नदी है, कृष्णा भी एक नदी है, कावेरी भी एक नदी है, गोदावरी भी एक नदी है। तो इसमें देख रहे हो कि कैटेगरी बन गई। इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारी नदियां हैं। तो जब एक कैटेगरी हो जाए, एक क्लास हो जाए, तब उसको हम क्या कह रहे होते हैं, कॉमन नाउन। वैसे ही एपिक लिखा हुआ है, एन एपिक। तो एपिक भी ऐसा नहीं, रामायणा भी है, महाभारता भी है, ये गुरु ग्रंथ साहिब भी है, कुरान शरीफ भी है, तो बहुत सारे हैं। ठीक है, श्रीमद् भगवद गीता भी है। तो बहुत सारे एपिक्स हैं। तो ये कैटेगरी बन जाता है। वैसे ही आप कह रहे हो बॉय, बॉय भी बहुत है। राम भी बॉय है, तरुण भी बॉय है, महेश भी बॉय है, मोहन भी बॉय है, श्याम भी बॉय है। बहुत सारे लड़के हैं, एक कैटेगरी बन जा रहा है। वैसे ही गर्ल, गर्ल भी बहुत सारी हैं। वैसे ही सिटी, पटना भी सिटी है, दिल्ली भी सिटी है, वाराणसी भी सिटी है, हैदराबाद, कोलकाता, बहुत सारे शहर हैं। तो एक कैटेगरी बन जा रहा है। तो जो हमें कैटेगरी या फिर क्लास को बताते हैं उसको हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम उसे कहते हैं कॉमन नाउन। आई थिंक ये आपको क्लियर हो पा रहा होगा। अब थर्ड काइंड्स की ओर मूव करते हैं। तो थर्ड काइंड्स की ओर मूव करते हैं। तो थर्ड काइंड्स कौन सा है, हमारा है मटेरियल नाउन। ये नाम से ही पता चल रहा है मैटर। मैटर मतलब क्या होता है, मैटर की अगर आपको डिफिनीशन आती हो तो मैटर आप पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर। मैटर को आप क्या डिफाइन करते हैं, सॉरी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों के अंदर, मतलब साइंस के अंदर आप पढ़ते हैं। तो मैटर की डिफिनीशन क्या होती है कि डैट ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड हैज सम मास। कि जो कुछ स्पेस को ऑक्यूपाई करे और इसके पास कुछ ना कुछ मास हो, उसे हम मैटर कहते हैं। तो ये किसके नाम होते हैं, तो ये मैटर के नाम होते हैं या फिर सब्सटेंस के नाम होते हैं। तो वही इसकी डिफिनीशन लिखी गई है कि दीज आर नेम्स। ये भी क्या है, तो ये भी नाम है। लेकिन ये किसको असाइन किए जाते हैं, तो सब्सटेंस को या फिर मैटर को। जैसे वाटर, वाटर क्या है, मैटर है। इंक क्या है, मैटर है। मिल्क क्या है, मैटर है। ऑयल क्या है, मैटर है। राइस क्या है, मैटर है। वुड क्या है, मैटर है। फर्नीचर क्या है, मैटर है। तो जितने भी मैटर या फिर सब्सटेंस के नेम होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम अपने चौथे काइंड्स की ओर। चौथे काइंड्स की ओर मूव करेंगे तो चौथा काइंड हमारा कौन सा है, तो कलेक्टिव नाउन। कौन सा, कलेक्टिव नाउन। ये बना हुआ है कलेक्ट से। कलेक्ट, कलेक्ट का मतलब पता होगा आपको, संग्रहण करना, संग्रह करना, या फिर कलेक्शन भी आप कह सकते हैं, जमा करना। संग्रह करना या फिर जमा करना, ये जमा करने की बात करेगा। ठीक है, जैसे ये भी नाउन्स है तो ये भी नाम ही होते हैं। ये भी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, नाम ही है। लेकिन ये किसके नाम होते हैं, तो एक कलेक्शन के होते हैं और ग्रुप ऑफ सिमिलर के होते हैं। एक जैसे होने चाहिए उस ग्रुप में। जैसे क्लास, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे क्या लिख सकते हैं, क्लास। अगर आप क्लास की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि क्लास किसके ग्रुप को कहता है, स्टूडेंट्स के ग्रुप को। कि जब बहुत सारे स्टूडेंट्स हो किसी रूम में या फिर कहीं पे भी, तो उसको हम क्या कह देते हैं, क्लास कह देते हैं। इन द सेम में सोल्जर्स के ग्रुप को आर्मी कहते हैं। बंच किसको कहते हैं, तो बंच आप कहते हैं अंगूर के गुच्छों को, या फिर चाबी के जो गुच्छे होते हैं उन्हें बंच कहते हैं। वैसे जॉरी, जॉरी क्या होता है, ग्रुप ऑफ जजेस। कि जो न्यायाधीश हैं उनके ग्रुप को हम क्या कह देते हैं, तो उनके ग्रुप को हम कह देते हैं जॉरी। इन द सेम में एक टर्म होता है बेबी। बेबी किसको कहते हैं आप, तो बेबी कहते हैं कि जो सुंदर लड़कियां हैं, सुंदर महिलाएं हैं, सुंदर लड़कियां या फिर सुंदर महिलाएं हैं, उनके ग्रुप को हम क्या कहते हैं, बेबी कहते हैं। गैंग किसको कहते हैं, जो चोर डाकू हैं उनके ग्रुप को आप गैंग कह देते हैं। फ्लीट किसको कहते हैं, जो पानी के जहाज होते हैं उनके ग्रुप को हम फ्लीट कहते हैं। टीम आपको पता ही होगा, जो प्लेयर्स के टीम होते हैं। ठीक है, डॉक्टर की टीम होते हैं। कॉन्ग्रेगेशन, जो साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, ठीक है, उन्हें हम कॉन्ग्रेगेशन कह देते हैं। आई थिंक आपको कलेक्टिव नाउन भी क्लियर होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है, जो पांचवा है, और पांचवा ये लास्ट काइंड्स भी होगा हमारा, क्या है,
ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, हम देखते हैं ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन को। एक्चुअली मैं वीडियो बिल्कुल ही बहुत ही रात में शूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए कौन सा है ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन की हम बात करें तो ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन्स ये भी नाउन ही है। अगर नाउन्स है तो ये भी क्या होंगे, तो ये भी नेम्स होंगे। ये किसके नेम्स होते हैं, तो ये नेम्स होते हैं असाइन टू FAQs। FAQs मतलब क्या है, F फॉर फीलिंग्स, A फॉर एक्शंस, Q फॉर क्वालिटीज़ और S फॉर स्टेट्स। स्टेट्स मीन्स अवस्था। ये फीलिंग्स के नाम होते हैं, एक्शंस के नाम होते हैं, क्वालिटीज़ के नाम होते हैं या फिर स्टेट्स के नाम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप लव कह रहे हो, आप क्या कह रहे हो, लव। तो लव क्या है, एक फीलिंग का नाम है। हेट्रेड क्या है, एक फीलिंग का नाम है। खुशी ये भी एक फीलिंग का नाम है। स्वीटनेस क्या है, क्वालिटी है, मिठास। ऑनेस्टी क्या है, क्वालिटी है। डांस क्या है, एक्शन है। चाइल्डहुड क्या है, अवस्था है, स्टेट है। कन्फ्यूजन क्या है, स्टेट है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये FAQs को डिनोट करता है। FAQs फॉर F फॉर फीलिंग, A फॉर एक्शंस, Q फॉर क्वालिटीज, S फॉर स्टेट्स। ठीक है, ये तमाम चीज़ें को ये करता है। तो यहीं तक आज का सफ़र रखेंगे। आज हमने क्या क्या पढ़ा, नाउन की बेसिक डिफिनीशन जानी। इसकी बेसिक डिफिनीशन क्या है, तो बेसिक डिफिनीशन है इट इज़ अ नेमिंग वर्ड, कि जितने भी नाम हैं उन सारे नाम को आप क्या कहते हैं, उन सारे नाम को ही नाउन कहते हैं। फिर हमने नाउन के काइंड्स देखे। बेसिकली हमने 5 काइंड्स देखे। फर्स्ट को हमने क्या कहा, तो फर्स्ट को हमने कहा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है, तो प्रॉपर नाउन वैसे नाउन्स होते हैं जो इंडिविजुअल्स को डिनोट करते हैं। इंडिविजुअल्स कहने का मतलब क्या होता है, किसी खास के बारे में बात करते हैं। फिर जब हम सेकंड पे लौटे तो सेकंड नाउन के बारे में हमने देखा कि सेकंड कौन सा है, तो सेकंड को हमने कॉमन नाउन्स कहा। कॉमन नाउन्स क्या होते हैं, वैसे नाउन्स या फिर वैसे नाम जो एक कैटेगरी को बताएं, एक क्लास को बताएं, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। ठीक है, जैसे आपने इसके एग्जाम्पल्स देखे। जैसे आपने स्टूडेंट कहा, अगर आपने स्टूडेंट कहा तो स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, तो ये तो क्लास को बता रहा है। अगर ये क्लास को बता रहा है, अगर ये क्लास को बता रहा है तो इसको हम कॉमन नाउन कहेंगे। फिर हमने मटेरियल नाउन देखा। मटेरियल नाउन क्या होता है, जो मैटर के बारे में बताए। कलेक्टिव नाउन जो ग्रुप ऑफ सिमिलर का हो। और ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन जो किसको डिनोट करे, FAQs को डिनोट करे। आई थिंक आपको ये क्लास समझ में आ गई है। अगर कोई डाउट रहता है तो प्लीज़ कमेंट में आप अपना डाउट दें, या फिर अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं, आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं, तो वो भी कमेंट में जा कर के मुझे सजेस्ट करें, जो भी आपका सजेशन है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद है, कुछ सीखने को मिलता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल का आइकन भी दबा दें ताकि आपको हर एक वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए, तो फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ रहे होंगे कि किसी भी सेंटेंस में ये नाउन क्या क्या बन सकता है। किसी भी सेंटेंस में ये नाउन क्या क्या बन सकता है। बेसिकली हमें देखना है कि सेंटेंस में क्या क्या बनता है। तो एक सब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट बनता है, और सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनता है, एंड ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बनता है, और फिफ्थ चीज़ क्या बनता है, एंड ऑब्जेक्ट विद द प्रीपोजिशन। तो ये 5 चीज़ें हमें देखनी होंगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल।